इस साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखाने के बाद भी कुछ नहीं होता। अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है। आए दिन हर चौथे आदमी के ऊपर साइबर हमला हो रहा है। सरकार और प्रशासन का ध्यान न जाने के कारण भोले भाई लोग फंस रहे हैं। इस अपराध ने देश की इकोनॉमी को कमजोर किया है। एक तरह से बस FIR लिख के और अपनी इतिश्री कर लेती है कार्रवाई की। तब वो आदमी पुलिस के पास जाता है, पुलिस भी उसकी कोई वो मदद नहीं कर पा रही जो करनी चाहिए। पुलिस इस पे कतई गंभीर मुझे नहीं दिखती। कोई भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज फिर हाजिर हूँ लेकर के साइबर फ्रॉड की खबर, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे कानपुर नगर में बीते वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हुए, कितने लोगों को पैसा वापस मिला है, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और कितने मुकदमों में पुलिस कार्रवाई कर सकी है। खबर में आगे बढ़ा जाए उससे पहले हम आपको महज कुछ सेकंडों में दिखाते हैं कि कैसे आपको साइबर फ्रॉड कॉल करते हैं, किस प्रकार से आपको अपने झांसे में लेते हैं, वो आपके सामने है। साइबर लुटेरे ठगी करने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाते हैं, जैसे OTP पूछकर बैंक खाते से रुपए उड़ा लेना, व्हाट्सएप पर YouTube लिंक को लाइक और सब्सक्राइब करने का ऑफर देना, जिसके बाद अकाउंट से रुपए उड़ा लेना। कई लोगों से तो पतंजलि योग पीठ के नाम पर भी ऑनलाइन ठगी हो गई। किसी ने फोन करके रेंट पर घर मांगा और फिर ऐसा बातों में उलझाया कि लाखों रुपए अकाउंट से उड़ा लिए। कुछ लोगों ने तो लिंक को टच किया और उनके खाते से रुपए उड़ गए। कुछ लोगों को तो फोन आया कि वह उनका मिलने वाला है, उसके घर के लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर कर दें। और तो और क्रेडिट कार्ड रखने वालों के भी साइबर ठगों ने लाखों उड़ा लिए हैं। हमने आप सभी को अपनी पहली खबर में दिखाया था कि कैसे साइबर अपराधी, साइबर लुटेरे कानपुर कमशेट पुलिस पर हावी हैं। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि कानपुर कमशेट पुलिस का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ये नहीं चाहता कि जनता फ्रॉड का शिकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो सिविल पुलिस है, जो साइबर पुलिस है, उसके पास स्टाफ नहीं है। सोचना होगा उच्च अधिकारियों को, सोचना होगा सरकार को। फिलहाल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मई, जून, जुलाई, अगस्त माह में 2023 के कुल 214 मुकदमे IT एक्ट के पंजीकृत किए गए थे, जिसमें 145 मुकदमे साइबर फ्रॉड के थे। इन लोगों में से हमने लगभग 85 पीड़ितों से जब बात की तो 85 में से 81 लोगों ने हमें बताया था कि आज तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, पुलिस पैसा भी नहीं वापस करा पाई है। वहीं 3 से 4 लोगों का ये कहना था कि हमारा पैसा या तो इंश्योरेंस कंपनी ने दिलवाया है या फिर पुलिस ने वापस कराया है, तो थोड़ा बहुत पैसा आया है, लेकिन जांच अभी भी विचाराधीन है। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 में जनवरी माह से लेकर दिसंबर तक कुल कितनी FIR दर्ज हुई, कितनों में कार्रवाई हुई है। तो आपके सामने आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कुल 459 FIR IT एक्ट की दर्ज हुई थी, जिसमें 291 मामले साइबर फ्रॉड के निकले हैं। लेकिन इसमें से 199 लोगों से जब हम लोगों ने बात की है तो उनका कहना था कि पुलिस कुछ भी वापस नहीं करा पाई है, कार्रवाई जस की तस है। लेकिन वहीं 200 जब 200 नंबर क्रॉस किया गया, 199 से 200, उसके ऊपर के लोगों से बात की गई तो लगभग 2 दर्जन लोगों ने बताया कि पुलिस ने उनकी मदद की है, पुलिस ने किसी भी तरह से उनका पैसा निकलवाया है। 1-2 लोगों ने यह भी बताया कि साइबर फ्रॉडों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ का यह भी कहना था कि हमारा पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिला है। जिस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो पुलिस से पहले आता है, जिसे हम बैंक के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी लापरवाही बैंक के अधिकारियों की निकल करके सामने आई है। हम एक तरफा पुलिस पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि पुलिस पूर्ण रूप से निष्क्रिय है। कारण यह है कि बैंक कर्मी भी जो अपने उपभोक्ता हैं, जब वो फ्रॉड का शिकार होता है तो उसकी सहायता नहीं करते, उसका सहयोग नहीं करते। कई ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जिसमें पीड़ितों ने बताया है कि पुलिस चाहती है कि हमारा पैसा वापस हो जाए, मदद हो जाए, लेकिन जो बैंक कर्मी हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे। साइबर फ्रॉड का मामला इतना गंभीर हो चला है कि औसतन प्रतिदिन 1 से 2 लोग, जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि शिकार हो रहे हैं इन लुटेरों का। जरा देर में एक कॉल आती है, एक लिंक आता है
एक OTP आता है, बात वही बातों में लोग उलझा करके OTP भेज देते हैं और आपके खाते से सारा का सारा पैसा निकल जाता है। कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि उनकी पूरी जीवन की कमाई थी, उनकी बेटी की शादी होनी थी और जिस समय साइबर फ्रॉडों ने उनके साथ फ्रॉड किया उनका पैसा निकल गया, उन्हें अपनी बेटी की शादी तक रोकनी पड़ी। कई ऐसे मामले हैं जिसमें साइबर फ्रॉडों ने उनके पूरे जीवन की कमाई वर्ष 2023 में उड़ा ली है, जो अभी तक हमारे पास आंकड़े आए हैं। हमारा निवेदन है सरकार से, हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं, DGP, कानपुर के पुलिस कमिश्नर से और जो साइबर सेल की टीम है कि किसी भी तरह आप इन साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों की रकम को वापस कराइए, जो आरोपी हैं उन्हें पकड़िए। अगर आपने देर की तो एक समय ऐसा भी आएगा कि बहुत बड़ी क्राइसिस से हमारा जनपद ही नहीं प्रदेश और पूरा का पूरा देश जूझेगा। कारण ये है कि ये साइबर अपराधी जहां एक ओर लोगों को आर्थिक चोट दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर देश को भी आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसा न हो कि आने वाले समय में लोग इन साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस करके आत्महत्या करने लगें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अक्सर इन साइबर लुटेरों के चंगुल में फंसकर कई लोग अपनी जान भी दे देते हैं। हमने शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों से बात की, कुछ पीड़ितों से बात की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत ही कम लोग हैं जो कैमरे के सामने आते हैं और इसी का फायदा साइबर फ्रॉड भी उठाते हैं। फिलहाल जिन ने हमसे बात की है वो सब आपके सामने है। मैं रत्नाकर चौबे, भूतपूर्व डिफेंस पर्सनल हूँ और मेरे साथ अगस्त महीने में साइबर का ठगी हुई थी। एक महिला का फ़ोन आया था एक्सिस बैंक की तरफ से और उसने बोला था कि आपका कुछ रिडीम पॉइंट आया है और आपको मैं एक फॉर्म भेज रही हूँ। उसने मोबाइल पर एक फॉर्म भेजा था जिसको कि मुझे भरने के लिए बोला और मैंने भरा और उसमें जो है उसने मेरे को विश्वास में ले लिया कि वो एक्सिस बैंक की कार्यकर्ता है, लेकिन वो बात झूठी थी। और फिर मैंने बोला कि अपने डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से बात कराओ, तो उसने एक अधिकारी से बात कराया। फिर उसने बोला कि बिल्कुल ये आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं हो रही, आप फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद से मेरे अकाउंट से 95,000 रुपीज़ की क्रेडिट कार्ड से ये खाता बुक करके एक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये मैसेज आया। फिर उसके बाद मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया। ये अगस्त 23 की बात है, करीब 6 महीने होने को आ गए और अभी तक मेरे फिर मैंने FIR किया और साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो ही चुकी है। 24 घंटे का अगर रिपोर्ट करने के बावजूद भी अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली। आपने कभी जानने की कोशिश की? जी, मैंने फ़ोन पे बात किया, बोले कि अभी कार्रवाई चल रही है और तो इतनी धीमी प्रक्रिया है कि मेरे से हम पेंशनर हैं, हमारे साथ ही इतना बड़ा धोखा हो गया, तो इसकी कृपया जल्द से जल्द जांच करवाई हो। इस समय साइबर फ्रॉड देश में सबसे बड़ी क्राइम की समस्या है। जो बूढ़े लोग हैं या जो महिलाएं हैं, जो और तमाम इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहते, उनके साथ ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे स्वयं पिताजी के साथ जो है एक इस तरह का फ्रॉड हो चुका है जिसकी FIR चकेरी थाने में लिखाई गई थी, लेकिन कुछ भी पुलिस ने निस्तारण नहीं किया। ना तो पैसे वापस मिले, ना अभियुक्त पकड़े गए। पुलिस इन मामलों पे बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि शून्य है, कुछ कर नहीं रही है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। वो एक तरह से बस FIR लिख के और अपनी इतिश्री कर लेती है कार्रवाई की। अगर इस पर गंभीरता से पुलिस कुछ कार्रवाई करे और साइबर फ्रॉड वास्तव में पकड़े जाने लगे जो फ्रॉड करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस पे लगाम लगेगी। लेकिन पुलिस इस पे कतई गंभीर मुझे नहीं दिखती। साइबर अपराध एक सामाजिक बुराई है जिस पर सरकार और प्रशासन का ध्यान न जाने के कारण भोले भाई लोग फंस रहे हैं, उनके पैसे जा रहे हैं और वो थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसा अपराधी और बनते जा रहे हैं और अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? अगर सरकार इस पर ध्यान अगर दे देती है तो इस पर अपराध पर बहुत शीघ्र ही रोक लगेगी और जो भोले भाले लोग फंस रहे हैं उनका पैसा सुरक्षित रहेगा खातों में और लूट नहीं हो पाएगी उनके साथ में। साइबर फ्रॉड वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है और साइबर फ्रॉड का बेसिक है कि सिम आइडेंटिफाई होना
और सिम ही पुलिस नहीं ढूंढ पाती, जबकि पुलिस इतनी सक्षम है, कोई हीनियस क्राइम हो जाए पुलिस पाताल से भी अपराधी ढूंढ लाती है। इस साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखाने के बाद भी कुछ नहीं होता। मुझे भी एक फर्जी किसी फ़ोन से अपराधियों द्वारा, कानपुर के कुख्यात अपराधियों पप्पू स्मार्ट साउथ अख्तर द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मैसेज किया गया, जिसका FIR चकेरी थाने में दर्ज है। उसमें पुलिस उस सिम वाले को ढूंढ ही नहीं पाई आज तक, लगभग 2 साल हो गया। किस सिम से किसने मुझे गाली दी, किसने मैसेज किया, मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है सब कुछ, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई, मतलब कोशिश नहीं की। अगर यही ट्रेन डकैती हो जाए, कोई हीनियस क्राइम हो जाए, पुलिस पाताल से निकाल लाती है। पुलिस इसे गंभीरता से लेती ही नहीं कि साइबर क्राइम करना आपका पैसा, आप जाइए ढूंढिए जाके, मुझे क्या लेने देना है। तो आप ही और बूढ़े बुजुर्ग इसमें सबसे बड़े शिकार होते हैं। उनकी कोई फ़ोटो ले लेता है, उनको मोबाइल आइडिया नहीं है। हमने अपने पिताजी के फ़ोन से व्हाट्सअप और फेसबुक हटा रखा है कि गलती से कहीं इस टाइप के साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाए। कोई भी सुरक्षित नहीं है। साइबर क्राइम के बारे में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ आज जो मोबाइल है, जहाँ एक तरफ दुनिया जागरूक और सरकार भी दावा कर रही है जागरूकता का, लेकिन जब से मोबाइल चला हुआ है, जब से अपराध साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इस अपराध ने देश की इकोनॉमी को कमज़ोर किया है। और उसके साथ साथ तमाम वो भोले भाले लोग जो इन चीज़ों से अपने आप को काफ़ी दूर रखते हैं, मोबाइल में तरह तरह के इश्तेहार आते हैं, तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, जिसके ज़रिए उनका अकाउंट का नंबर लोग बताते हैं और उसके ज़रिए लोग एक कांस्पिरेसी, एक गैंग बना करके योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ अपराध करते हैं। और इस तरीके से आदमी जो अपनी जीविका से ले करके अपने बुढ़ापे तक का जो धन अर्जित किए रहता है, आज वो धन चला जा रहा है। और जबकि सरकार ढिंढोरे पीटती रहती है और तमाम से FIR, तमाम से आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से तमाम सी खबरें छपती है। अपराध होता है तो ये तो छपती है, लेकिन निस्तारण होता है तो उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। आए दिन हर चौथे आदमी के ऊपर साइबर हमला हो रहा है, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी बैंक के OTP के माध्यम से, तमाम तरीके। कहीं कोई ख़रीदारी करने जा रहा है, कार्ड यूज़ कर रहा है तो उसका पैसा निकला जा रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि जब वो आदमी पुलिस के पास जाता है, पुलिस भी उसकी कोई वो मदद नहीं कर पा रही जो करनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए शासन और प्रशासन को। लोगों की बड़ी गाड़ी कमाई का पैसा होता है, भाई 2 नंबर वालों का पैसा निकल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग बड़ी मेहनत मशक्क़त से रुपए कमा रहे हैं, उनके साथ जब साइबर क्राइम होता है पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इस पे बहुत लगाम लगने की ज़रूरत है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए इस पर कि किसी भी तरीके कंट्रोल करें। बहुत से केस ऐसे सुनने में आते हैं कि साइबर क्राइम हुआ, जिस अकाउंट में पैसा हुआ उस अकाउंट तक को पुलिस नहीं ट्रेस करती है। FIR लिख लेते हैं, लेकिन वो सिम किसके नाम पे अलॉटेड है वो तक नहीं पता करती है। तो ये तमाम आए दिन सुनने में आती चीज़ें अच्छी नहीं है समाज के लिए। लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाएगा, ये मोबाइल से जो ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल, उससे भरोसा उठता जा रहा है, डर रहे हैं लोग। तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कुछ कहना है जनता के, लोगों का क्या कुछ कहना है पीड़ितों का। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस मामले में जन एक्सप्रेस ने युद्ध स्तर पर खबरों का प्रकाशन करना जनता के कहने पर आरंभ किया है। जन एक्सप्रेस अखबार में हमने लगातार 3 दिनों तक खबरों का प्रकाशन किया है, जो आपके सामने आप देख सकते हैं कि 3 दिनों में 3 बार हमने पूरी की पूरी खबरों का प्रकाशन किया है। काफ़ी पीड़ितों के नाम भी हमने उजागर किए हैं, जिन्होंने अपना नाम प्रकाशित करने से मना किया था। हमने उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, उनका नाम नहीं प्रकाशित किया है। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, आपने अभी तक हमारे सामने अपनी व्यथा नहीं बताई है, तो हमें आप अपनी व्यथा बता सकते हैं। अगर आप अनुमति देंगे तो हम आपका बयान भी अपने कैमरे के सामने ला करके सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9889271192, 9889271192। ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिलहाल नमस्कार।